नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 1 से 8 के विद्यालय हेतु प्रतिभा पर्व मूल्यांकन सत्र 2021-22 हेतु संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार ही प्रतिभा पर्व का आयोजन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 2021-22 हेतु पूरक निर्देश एवं सतत मूल्यांकन संबंधी निर्देश। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह आदेश दिनांक 12/1/2022 को जारी किया गया है। तो आइए देख लेते हैं क्या है संशोधित निर्देश। देखिए, इसका विषय है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 2021-22 पूरक निर्देश एवं सतत मूल्यांकन संबंधी निर्देश। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार प्रतिभा पर्व मूल्यांकन आयोजित करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। शासन के आदेश क्रमांक दिया है। भोपाल दिनांक 28/11/2021 द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है संशोधन और इस संशोधन के आधार पर प्रतिभा पर्व किस प्रकार आयोजित किया जाएगा। देखते हैं। पहला है शालाएं खुले रहने की स्थिति में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संशोधित समय सारणी अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया की जाए। बच्चों द्वारा कक्षावार विषयवार वर्कशीट खंड अ पर कार्य निर्धारित समय सारणी अनुसार किया जाए। खंड ब प्रोजेक्ट बुकलेट को बच्चे घर से हल कर निर्धारित समय अवधि में शिक्षक के पास जमा करेंगे। दिनांक 13-14 जनवरी 2022 को प्रोजेक्ट बुकलेट प्रदान करने हेतु सभी बच्चों को शाला में एक साथ न बुलाकर रोस्टर बनाकर इस प्रकार बुलाया जाए कि 50% से अधिक बच्चे शाला में एकत्रित ना हों। इसके बाद है अगला निर्देश, प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को घर पर हल करने हेतु समय प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जाए ताकि बच्चों में यह समझ विकसित हो जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। इसी प्रकार से अगला निर्देश है, प्रोजेक्ट बुकलेट हल करने हेतु शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों के सतत संपर्क में रहकर, जैसे फ़ोन या व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, प्रोजेक्ट बेस्ड मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि 100% बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट बुकलेट समुचित रूप से पूर्ण की जा सके। जन शिक्षक तथा बीएसई के द्वारा बच्चों से एवं शिक्षकों से संपर्क कर अपने प्रभार की शालाओं में इस प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जाकर समस्त गतिविधियां निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराई जाए। इसके बाद है 50% उपस्थिति की स्थिति में पत्र के साथ परिशिष्ट पर संलग्न संशोधित समय सारणी अनुसार प्राथमिक शालाओं में एक दिन कक्षा 3 और कक्षा 4 एवं अगले दिन कक्षा 5 के बच्चों का मूल्यांकन होगा। माध्यमिक शालाओं में प्रथम दिवस कक्षा 6 एवं 7 एवं अगले दिवस कक्षा 8 के बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं अगले निर्देश। उक्त कार्य में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शाला प्रधानाध्यापक द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कोविड संक्रमण की स्थिति न बने। इस कार्य हेतु कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके बाद है अगला निर्देश, शालाएं पूर्णतः बंद होने की स्थिति में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। इसके हम निर्देशों को समझ लेते हैं। विदित है कि वर्तमान में कोविड संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। ऐसी स्थिति में आगामी दिवसों में यदि शालाएं बंद किए जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इन परिस्थितियों में प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन निम्न अनुसार होगा। शालाएं पूर्णतः बंद होने की स्थिति में गत वर्ष की भांति ही कक्षावार विषयवार वर्कशीट खंड अ लिखित कार्य, कक्षावार प्रोजेक्ट बुकलेट खंड ब प्रत्येक बच्चे को जन शिक्षक, कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चों को घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुद्रित बुकलेट्स का बच्चों को वितरण, बच्चों द्वारा पूर्ण बुकलेट्स शिक्षकों को जमा कराना एवं पूर्ण बुकलेट्स का मूल्यांकन कराने हेतु समय सारणी कक्षावार दर्ज बच्चों के मान से शिक्षकों द्वारा वर्कशीट व बुकलेट बच्चों को घर पर उपलब्ध कराने, पूर्ण कर शाला में जमा करने एवं पूर्ण बुकलेट के मूल्यांकन हेतु समय सारणी निम्नानुसार रहेगी। देखिए, यहाँ समय सारणी दी गई है। वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट्स का शालाओं को वितरण 13 जनवरी से पूर्व
वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट्स का बच्चों को वितरण 13 से 14 जनवरी 2022 तक। बच्चों द्वारा बुकलेट को पूर्ण करना 15 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक बुकलेट को पूर्ण करेंगे। इसके बाद है पूर्ण वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट बुकलेट्स को बच्चों से शाला में जमा कराना 6 से 15 फरवरी 2022 के बीच। और पूर्ण वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट्स को शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन करना 16 से 25 फरवरी 2022 के बीच। और शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना व डाटा एंट्री करना 25 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूल्यांकन हेतु समय सारणी इस प्रकार से दी गई है शाला पूर्णतः बंद होने की स्थिति में। और इसी प्रकार से देख लेते हैं अगले निर्देश। जिले स्तर से मुद्रित वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण। जिले स्तर से शालाओं को वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित वर्कशीट तथा प्रोजेक्ट बुकलेट के बंडल एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसी जनशिक्षक के माध्यम से शालाओं को 13 जनवरी 2022 के पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। मुद्रित वर्कशीट का बच्चों को वितरण एवं जमा कराना। कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट बुकलेट की हार्ड कॉपी दिनांक 13 से 14 जनवरी 2022 तक प्रदान की जाए। वर्कशीट पूर्ण कर उक्त समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा कराया जाएगा। इसके बाद है वर्कशीट को बच्चों को वितरण के समय यह ध्यान रखा जाए कि बच्चे को सभी विषयों की वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट एक साथ प्रदान की जाए। वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को घर पर हल करने हेतु देते समय उसको हल करने की प्रक्रिया व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जाए ताकि बच्चों में यह समझ विकसित हो जाए कि करना क्या है और कैसे करना है। इसके बाद है बार बार आने जाने को सीमित करने की दृष्टि से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शाला प्रधानाध्यापक द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कोविड संक्रमण की स्थिति न बने। किसी भी स्थिति में पूर्ण की गई वर्कशीट शाला में जमा करने हेतु बच्चों को शाला में न बुलाया जाए। तो देखिए इस प्रकार से शालाएं पूर्णतः बंद होने की स्थिति में प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन हेतु यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं इस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं छात्रावास में रहने वाले बच्चों का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। यहाँ आप इस निर्देशों को देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से अब देखते हैं कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन। देखिए कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन में बच्चों को उपलब्ध कराई गई प्रयास अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत दी गई किन्हीं 5 अभ्यास वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकेगा एवं अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक में प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाएगा। दोनों वर्कबुक में अंकों का अधिभार तथा पूर्णांक व प्रक्रिया पूर्व में जारी निर्देश अनुसार ही रहेगा। तो इस प्रकार से कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा इस हेतु निर्देश यहाँ दिए गए हैं। देखिए अब स्कूल बंद रहने की स्थिति में प्रयास एवं अभ्यास पुस्तिका में संलग्न मूल्यांकन वर्कशीट घर में रहकर बड़े भाई बहन माता पिता आदि की सहायता से बच्चे द्वारा हल की जाएगी तथा उक्त समय सारणी अनुसार पूर्ण करने के उपरांत शाला में जमा कराई जाएगी। शिक्षकों द्वारा उनका मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से स्कूल बंद रहने की स्थिति में भी यह निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से शाला बंद रहने की स्थिति में सतत मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। तो आइए देखते हैं शालाएं बंद रहने की स्थिति में सीखने सिखाने व सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया बाधित ना हो इस उद्देश्य से निम्नानुसार गतिविधियां की जाएं। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पर शालाएं बंद रहने की स्थिति में सतत मूल्यांकन हेतु भी यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद है शालाएं बंद रहने की स्थिति में व प्रतिभा पर होम बेस्ड मूल्यांकन व सतत मूल्यांकन की मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाएगी, यहाँ इस हेतु भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद है कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन, इस हेतु भी यहाँ जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से देखिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रतिभा पर्व एवं प्रतिभा पर्व के मूल्यांकन के लिए पूरक निर्देश एवं सतत मूल्यांकन संबंधी निर्देश यहाँ दिए गए हैं। देखिए और यहाँ पर संशोधित समय सारणी भी दी गई है। देखिए इस प्रकार से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन कार्यक्रम हेतु टाइम टेबल यहाँ दिया गया है।
देखिए साथियों, इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इसके अंतर्गत यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।